राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आपको अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ और बहुत कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जो आप अगर अपनी सुबह की आदतों में डाल लेते हैं उनको, तो आपका जीवन भी बदल सकता है और आपके लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन होने लगेगा। देखिए, मेरा भी जीवन ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ जैसी आपको दिखती हूँ। तो शुरुआत से ही ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। किसी टाइम पर मैं भी बहुत ज़्यादा लेजी और आलसी थी। जो मैंने सुबह की आदतें जो अपनी बदली हैं और आलस जो अपना त्यागा है, उसके बाद मेरी लाइफ में जितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है उतने की तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तो आप सब वीडियो में बने रहना और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बहुत अच्छे अच्छे आजकल आपके कमेंट आ रहे हैं। जो हमारी नई बहनें हमसे जुड़ रही हैं ना, वो इतना इतना प्यारा कमेंट कर रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आप हमसे नए नए दोस्त बहनें हमसे जुड़ रही हैं, तो आप सभी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हो जाती है सुबह 4 बजे से और सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। डेली का ये मेरा रूटीन है। और अगर मुझे लगता है कि 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ को लेकर, हमारे जीवन को बदलने को लेकर, हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर, हर तरफ से आप ये समझ लो। जैसे कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के जो कुछ मिलता है भगवान जब देता है, तो 4 बजे अगर जो लोग उठते हैं तो भगवान सच में ही उन्हें छप्पर फाड़ के देता है। ज्ञान से लेकर, धन से लेकर, बुद्धि से लेकर हर कुछ मिलता है 4 बजे। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। तो इस समय को कभी भी सोकर व्यर्थ मत करिए, हमेशा इस समय पर जागिए और अपने कामों को शुरू करिए। आज देखिए, मैं आपको अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। घड़ी पर ध्यान मत दीजिएगा, घड़ी हमारी ख़राब हो गई है। दूसरी घड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मार्केट जाने का ना समय नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से घड़ी नहीं ली गई है। तो फिर झाड़ू लगा दिया मैंने पूरे में झाड़ू ए टू जेड। मैं सब में मैंने पहले आंगन में लगाया, अब कमरे में लगाया, बरामदे में लगाया। अभी ना चारपाई मैं बाहर कर दूंगी, इसलिए मैंने ना पहले इधर पोछा लगा लिया था, जिससे अब चारपाई इधर मुझे ना बार बार हटानी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं पोछे का काम है वो करती हूँ। अब मैं लगाऊंगी रूम में पोछा। तो रूम में पोछा लगाएंगे, बच्चे लोग भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं। थोड़ा देखते हैं कब तक वो उठते हैं। और मुझे लगता है शायद उठ गए हैं, मुझे ध्यान नहीं है मतलब उठे हैं या नहीं उठे हैं। फिर भी ना हो जाता है, थोड़ा जुकाम है तो उस वजह से ना हमारा हो जाता है। तो अभी अगर आपको अपने अंदर आलस भगाना है और आपको को भी लगता है कि आप मेरे जैसे काम कर सकें, बहुत सारी, देखिए मैं भी किसी ना किसी का वीडियो देखती हूँ। और एक सिस्टर ने तो पूछा भी था कि मैं किसकी वीडियो देखती हूँ। तो मैं यूट्यूब पे ना सर्च कर लेती हूँ, हाउस वाइफ मोटिवेशनल ब्लॉग, इस तरीके से सर्च कर लेती हूँ ना। तो जिनका भी वीडियो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उनका वीडियो देखने लगती हूँ। ऐसा नहीं, प्रॉपर मेरा फिक्स नहीं है कि मैं उनका ही किसी एक का वीडियो देखती हूँ। अधिकतर बहुत सारी बहनें हैं मेरी जैसी भी हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव किया है उन्होंने अपनी मेहनत से संघर्ष करके। तो मुझे उनकी लाइफ जर्नी देखना और सुनना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो समय वो मतलब जिया होगा उसी ने किसी टाइम पर, उसी समय को मैं जी रही हूँ। तो मुझे उनकी आगे की जो लाइफ है उसको देखकर ना कहीं हौसला मिलता है कि अगर इन्होंने अपनी लाइफ को बदल सकती हैं तो मैं भी अपनी लाइफ को बदल सकती हूँ अपनी मेहनत के द्वारा। तो फिर देखिए, रूम में भी पोछा लगा दिया सही से सब में, और उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगी, बाहर भी पोछा लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम अपना काम है वो शुरू करते हैं। देखिए, वर्किंग वूमेन हो गया या हाउसवाइफ हो गया, कोई भी हो गया, सबके जो टाइम होता है ना, सबके पास 24 घंटे का होता है। लेकिन 24 घंटे को हम कैसे मैनेज करते हैं, मेरा किस तरीके से मैनेज है, मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से बनाया है, वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, टोटल घंटे कितने हैं, 24। 24 घंटे में सबसे पहला मेरा जो आप निकाल दीजिए वर्किंग का। वर्किंग मेरा जो स्कूल का टाइम, मेरा जॉब जो रहता है वो रहता है 7 घंटे का। 7 घंटे का मैं स्कूल में अपना है काम करती हूँ। तो उसके बाद मेरा जो सोने का लगा लीजिए आप, 7 घंटे में सोने का काम रहता है।
मॉर्निंग में 3 घंटे मेरे होते हैं। 3 घंटे आप उस तरीके से देखिए 7 बजे तक मुझे फ्री हो जाना पड़ता है। 7 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। 4 से लेकर 7 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम मैं कर लूँ। फिर देखिए मैं उधर आती हूँ दोपहर में, मैं 2 बजे के करीब आती हूँ, 2 बज जाता है मुझे घर पे आती हूँ जब, तो 2:10 2:15 ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद मेरा 1.5 घंटा जो जाता है, 1.5 घंटा वो जाता है यूट्यूब के लिए। 1.5 घंटा मेरा यूट्यूब के लिए जाता है। फिर मेरा जो है इवनिंग के टाइम में, अब वो 1.5 घंटा बचा ना, तो 1.5 घंटे में फिर मेरा बचा 2.5 घंटा, पूरा मेरा 2.5 घंटा बचा। तो उसमें मैं देखिए क्या करती हूँ, उसमें मेरा इवनिंग का जैसे कुछ कपड़े धुलने के लिए रह जाते हैं, बच्चों का होमवर्क कराना, बहुत सारे काम ए टू जेड जैसे घर में होते ही हैं। और आपको पता ही है मेरे 2 बच्चे हैं, तो उसमें मेरा जो है बच्चों का होमवर्क कराना, बच्चों की बातें सुनना, थोड़ा बहुत अपना जैसे सिलाई का काम है उसको करना, घर दोपहर की झाड़ू लगाना, टिफ़िन वगैरह धोना, शाम की चाय, ये सब में ना मेरा निकल जाता है। उसके बाद नाइट का जो 3 घंटे, 1 घंटे में मेरा खाना बनाना और 1 घंटे में मेरा खाना खाना हो जाता है। 1 घंटा मैं अपनी स्टडी को दे देती हूँ। जैसे बच्चों का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को क्या चैप्टर अगला पढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस चीज़ को पढ़ती हूँ 1 घंटा। तो इस तरीके से मेरा टाइम मैनेजमेंट है, जो मुझे लगता है कि मैंने सही से बनाया है, और मेरा सारे काम ना इसी के हिसाब से ना सही रूप से हो जाते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं हो लगता है मुझे कि छूट रहा है। तो इस तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए क्या होता है, और आपके लिए मैं बहुत, अगर आप भी अपने दिन को चेंज करना चाहते हैं, अपने हर दिन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, और आपका हर दिन जो है वो एक बेहतर तरीके से उसकी शुरुआत करें, तो कैसे आपको करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में ना हम क्या करते हैं, अ, बहुत कुछ ऐसा होता है, कंपेयर करना बंद करना चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या है, कंपेयर करना बंद करें। कंपेयर से मतलब किसी की हम रूटीन देख लेते हैं, किसी का कुछ भी देख लेते हैं, और वो पॉसिबल नहीं है। हमारा रूटीन उनके जैसे बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम ना इसी गलती फील करते रहते हैं कि मेरा रूटीन इनके जैसा होता। देखिए जो है आपके पास, आप उसमें वेस्ट करने की कोशिश करिए। देखिए आप देख ही रहे हो मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना किचन है, ना मेरा खुद का घर है, कुछ भी नहीं है। ए टू जेड ऐसे समझ लीजिए, अभी मैं जो हूँ वो जीरो पर हूँ। लेकिन मैं अपने आप को कोशिश तो कर सकती हूँ कि ज़ीरो से मैं 1 नंबर पे आऊँ, है ना? लेकिन मैं कोशिश करूँगी तभी तो आऊँगी, और अगर मैं कोशिश ही ना करूँगी तो शायद मैं ज़ीरो की ज़ीरो ही रह जाऊँगी। तो इस तरीके से मुझे ये पसंद नहीं है। मेरे पास जैसी मेरी परिस्थितियाँ हैं, जैसे मेरे पास मेरा है, उसी तरीके का मैं रूटीन बनाऊँगी, उसी तरीके को मैं बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूँगी। नहाकर आ गई हूँ, दिन है फ्राइडे का, और तारीख थी 7 नवंबर। तो सुबह ही, आज आपको पता ही आज है फ्राइडे, तो मेरा शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है। तो उसी वजह से मैंने थोड़ा जल्दी ही नहा लिया था, क्योंकि बाल जब स्कूल तक जाऊंगी ना, तो बाल वगैरह मेरे सूख जाएं, क्योंकि बालों में पानी जब रह जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है रास्ते में बाल मेरे गिरे, मतलब पानी उसमें से निकले। तो इस वजह से मैं ना उठ गई हूँ। वो अभी अभी भी ना बच्चे लोग सो रहे हैं, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो ऐसे मेरा रहता है। दूसरा क्या होता है, क्या हम आलस हमारे लिए क्यों आता है, इसीलिए भी आता है कंपेयर, जैसे मैंने बताया था, कंपेयर हम करने लगते हैं। फिर कहते हैं हमारा तो रूटीन इनका जैसा है ही नहीं, तो चलो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। तो आलस हमारे ऊपर ना हावी हो जाता है। फिर दूसरा क्या है, घर पर ही तो हैं, आराम से हो जाएगा, हमारी सोच यही रहती है। जैसे मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ मैं सारे काम को टाइम पर करूँगी। अगर नहीं करूँगी तो मुझे उधर जाके छुट्टी के बाद जब मैं आऊँगी जॉब से, उसके बाद मुझे सारे कामों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और बहुत मेरा समय जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इस वजह से ना कोशिश करती हूँ कि मैं सारे कामों को टालने की जगह मैं तुरंत ही कर दूँ। और काफ़ी सारी बहनें ऐसी ही होती हैं जो ना कामों को टालती हैं। कामों को टालने से मतलब उन्हें लगता है
उन्हें लगता है कि मैं घर पे ही तो हूँ, कर ही लूँगी, सारे काम हो ही जाएंगे मेरे। इसी वजह से ना वो काम को टालती रहती हैं। चाय के बर्तन पड़े हैं तो वो बोलती हैं अरे चाय के बर्तन अब खाना भी बना लेते हैं और फिर धो लेंगे। कपड़े फैलने के लिए पड़े, अरे थोड़ी देर मोबाइल चला लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धो लूँगी। खाना बनाने का है तो खाना चलो जब सब लोग आएंगे ना तभी करूँगी, थोड़ा देर में खाना ही बन जाता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम थोड़ा किचन, आपको खाना बनाना है तो आप फ्री टाइम में हो तो आप सब्जियां काट के रख लीजिए। आप बहुत सारे काम हैं जिनको आप पहले कर सकते हैं, जिससे जब खाना बनाने के लिए आप वो तैयार हों और खाना खाने के लिए सभी तैयार हों तो आपका सब्जी काटी हुई रखी है, मसाले आपने सब तैयार करे हैं और आपने आटा गूंद के रखा है, तो आपका सारा कुछ तैयार है तो आप जल्दी काम हो जाएंगे ना आपके, और कम समय में आप सारा काम तैयार कर देंगे। और आपका जो जैसे मसाले पीसने के पीसा आपने, उसमें जो आपके बर्तन यूज़ हुए आपने उन बर्तनों को धो लिया। तो इस तरीके से हमारा जो घर है वो भी व्यवस्थित रहता है और सारा काम है वो भी समय पर हो जाता है और आलस भी हमारे अंदर नहीं आता है, क्योंकि हम कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा ना चलते रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो इतना आलस नहीं होता है। और क्या होता है ना, आप ना प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, पानी कम पीना, समय पर अपना खाना नहीं खाना, उस वजह से देखिए अगर आप प्रॉपर डाइट ना लेंगे तो आप ज़्यादा हेल्थ मोटे हो गए तो आपको आलस तो ऐसे ही आएगा। तो प्रॉपर डाइट लीजिए और पानी कम नहीं पीना है, पानी आप प्रॉपर जितना पी मिले उतना ज़्यादा पानी पीजिए। और सुबह को ना सबसे ज़्यादा आलस हमको क्या आता है, और ख़ासकर जो मौसम अभी चल रहा है ना इसमें सुबह उठने में सबसे ज़्यादा आलस हमें सुबह उठने में आता है। तो उठने से देखिए आप क्या करना है, सुबह आप उठिए, फ़ोन को चार्जिंग पे या इतना दूर रखिए कि आप चार्ज जब वो फ़ोन का आपका अलार्म बोले ना तो आप उठ कर जाएँ वहाँ पर। अगर आप अपने सिर के नीचे रख के सोएंगे मोबाइल को, और जब आपका अलार्म बोलेगा ना तो आप उसको बंद कर देंगे, और उसके बाद जब अलार्म आपका बंद हो जाएगा तो मन करेगा कि थोड़ी देर और सो जाते हैं, क्योंकि अलार्म मोबाइल आपको तुरंत ही मिल गया। तो आप ना अलार्म लगाकर ना इतनी दूर रखिए कि कम से कम आप उठ कर जाएंगे, आप उठकर अलार्म को बंद करने जाएंगे ना तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी। फिर आपको लगेगा अब तो मैंने सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या होता है, ठंडियों में बिस्तर से बाहर निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे। तो मुझे लगता था लेकिन अभी नहीं लगता, अभी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं सिर पर, और मुझे पता है मेरे अलावा इन जिम्मेदारियों को कोई निभा नहीं सकता। अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाऊंगी ना तो मेरे सारे कामों पेंडिंग में हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और फिर मुझे इतना गिल्ट फील होगा, इतना गिल्टी फील होगा ना, तो मैं किसी के साथ ये शेयर भी नहीं कर सकती। तो कभी कभी क्या होना होता है ना, हम अपने टारगेट नहीं बनाते हैं कि हमको क्या करना है, उस वजह से ना हम और ज़्यादा आलसी होते जाते हैं। तो देखिए पूजा भी हो गई और फिर खाना बनाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। खाना बनाने में मुझे आलू बनाना है और भी रोटियाँ भी बनाना है। तो इस तरीके से आप देखते ही होंगे कि मैं पूरा किचन के डिब्बे हैं एक साथ ही उठा के रख लेती हूँ, मैं एक साथ ही उठा के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना किचन तो है नहीं, उस तरीका का मेरा कोई व्यवस्थित सामान मेरे पास नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको एक लगता है कि हाँ हम सारे तरीके से हमारे पास ऐसा सामान नहीं है, मेरी किचन इस तरीके की नहीं है, मुझे बर्तन धोने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारे इस तरीके का हमारा जो रहता है ना नहीं होता है, लेकिन हमको करना पड़ता है, कभी कभी हम कर भी लेते हैं। और आप देखते ही हो देखिए परिस्थितियाँ कभी भी हमारे हालातों को और बदलने से नहीं रोक सकती हैं। अगर मुझे लगता है आप करने के लिए उसको तैयार हो तो परिस्थिति बदल सकती हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि आप उसके लिए ना तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है और आपको पता है कि हमारी लाइफ में किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है। कभी भी दूसरे का रूटीन देखकर ये मत सोचिए कि मेरा रूटीन इस तरीके का हो जाए या मैं कर लूँ, थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ये देखिए कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, उनमें सक्षम है ना। फिर अपना रूटीन बनाइए और बेहतर तरीके से रूटीन बनाइए। देखिए ये मेरा रूटीन किसी का देखा हुआ नहीं है और ये मेरा रूटीन खुद का है, और मुझे लगता है कि मैंने अपने रूटीन को अच्छे से बनाया है। ऐसे ही आप भी को लगना चाहिए कि हाँ मैंने जो अपना रूटीन बनाया है वो मेरा सही है और मैं उसका सही तरीके से अपना है काम कर रहा है जो आपका रूटीन है।
तो हो सकता है देखिए खाना बनाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया था तुरंत ही, क्योंकि कितना भी खाना संभाल के बनाओ ना, फिर भी गैस के पास थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और आप देख ही रहे हो जूड़ा जैसे का तैसे ही लगा है, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास कि मैं अपने बालों को सही करूं या और कुछ करूं। तो उस वजह से ना मैं अपना काम है वो अपना शुरू कर देती हूँ, बस चलती रहती हूँ और सारा कंटिन्यू एक के बाद एक सारा कुछ मैंने आज शूट किया है, जिसमें मैंने इसमें देखिए मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड जी से क्या क्या मिला है। बच्चों का पूरा तैयार करना, चाय वगैरह मैंने बच्चों को दी थी, उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया था, लेकिन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी उनकी रहती है, टिफ़िन पैक करने की जिम्मेदारी उनकी रहती है। तो इतना ही मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। आधा घंटा लग जाएगा अगर मैं बच्चों को तैयार करूँ, उनका टिफ़िन करूँ, बच्चों को सुबह उठाऊँ, तो ये सारे काम मैं करती नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने वीडियो शूट भी नहीं किया था। तो देखिए जब हम करते हैं ना तो थोड़ी हेल्प तो मिल ही जाती है, और मुझे लगता है हेल्प करनी भी चाहिए। अगर हस्बैंड कुछ करते हैं तो उनकी हेल्प हमको करनी चाहिए, और अगर वाइफ़ कुछ करती है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी गृहस्थी होती है ना वो एक गाड़ी के 2 पहियों के समान होती है। तो अगर दोनों पहिए एक समान चलते हैं तो शायद क्या गाड़ी हमारी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। और उसमें ही अगर एक गाड़ी में हवा भी कम हो जाएगी ना तो उस पे दबाव ज़्यादा पड़ जाएगा, तो जिस वजह से हमारा गृहस्थी का और गाड़ी का दोनों का जो है चलने का तरीका वो बदल जाएगा, और जिसमें ना हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपकी गृहस्थी है, आपका रूटीन है, तो ऐसा कुछ रहता है मेरा सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर और 7:45 तक का ये रूटीन है, और मैंने आप सभी के साथ 7:45 तक का शुरू किया है। और अभी देखिए बर्तन मैंने धो लिए, बर्तन मैं हमेशा धुल के ही रखती हूँ। आप उधर देख ही सकते हो बाल्टी में कपड़े मेरे नहीं धुले गए, बस यही मेरा काम है, वो रह जाता है, क्योंकि कपड़े धोने का काम मैं कितना भी जल्दी करूँ, देखिए कितने भी हमारी फैमिली छोटी है लेकिन सब लोगों को तैयार करना, बच्चों को सब कुछ, देखिए आप देख ही सकते हो। यहाँ पर हस्बैंड जी बच्चों को रेडी कर रहे हैं, मैं आ गई यहाँ पर बेड को समेटने। मैं ऐसे कामों को करके जाती हूँ, अगर बीच में कोई मेहमान भी आ जाता है और मैं जब स्कूल से आऊँ ना, तो रूम को देखकर मुझे एकदम अंदर से चिड़चिड़ापन ना हो, गुस्सा ना आए कि कैसा बिखरा पड़ा है, इसे कैसे सँभालूँ, मेरी मानसिक स्थिति ना सही रहे, ख़राब ना हो। तो उस वजह से ना मैं हमेशा रूम को इतना अच्छे से सेट करके जाती हूँ, सारे सामानों को सेट करके जाती हूँ, जिससे मैं आऊँ तो मन एकदम ना खुश हो जाए कि हाँ, जैसा करके गए थे वैसा ही है। तो उधर क्या होता है ना, मैं इधर से जाती हूँ तो उधर माही को फिर लेने चले जाते हैं, माही को हम छोड़ के ही जाते हैं, इधर से ही फिर उसे छोड़ के जाते हैं, और उसके बाद हम आ जाते हैं, मतलब 1 डेढ़ बजे, 1:45 1:40 तक मैं माही के स्कूल पर आ जाती हूँ अपनी जॉब के बाद। फिर मैं 2 बजे माही की छुट्टी होती है, फिर 2:10 2:15 तक हम घर पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ रूटीन रहता है, और अभी करीब होता होगा 7:15 या 7:20 का समय होगा, तो मैं यहाँ पर अपने बालों में कंघी कर रही हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ही नहा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ा जल्दी ही नहाऊँगी। इस वजह से ना मेरे बाल हैं वो सूख जाएँगे, क्योंकि बालों में पानी सही नहीं रहता, और आप देख सकते हो बाल अच्छे से सूख चुके हैं। तो आपको भी अगर काम करने की, अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं हो, हाउसवाइफ हो, फिर भी आप कोशिश करो, एक रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, मैनेजमेंट सही करो टाइम का, जिससे आपके सारे काम हैं वो समय पर हो सकें, जिससे आप अलग से आपको, कभी-कभी क्या होता है ना, हमारे पूरे दिन के काम हैं वो निपटते ही नहीं हैं, और उस वजह से चिड़चिड़ापन, थकावट हमारे होने लगती है, जिस वजह से हम कहीं भी नहीं जाते हैं और लगता है हमारा पूरा दिन बेकार चला गया। तो जब हमारा टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से बना हुआ रहता है ना, तो हम अपने सारे कामों को ना सही से कर लेते हैं। थोड़ा-सा अभी आपको ना बिखरा हुआ रूम दिख रहा है, जब बच्चों को बाहर जाएँगे ना तब तक स्कूटी निकलेगी, तब तक मैं इस सामान को भी बेड पे जो पड़ा है ना, इसको भी सेट करके फिर रख के मैं निकल जाऊँगी। तो इस तरीके से रहता है मेरा पूरा 4 बजे से लेकर 7:45 तक का रूटीन। आप सभी को कैसा लगा मेरा रूटीन? उसके बाद मैं निकल जाती हूँ अपने जॉब पर, और अभी मैं प्रॉपर पूरी अपनी है
स्कूटी मुझे चलानी आ गई है और अपने आप से ही चलाकर मैं लेके जा रही हूँ। तो आप सभी के साथ जो मैंने 60 डे का चैलेंज लिया था ना, उस चैलेंज को मैंने 3 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था और जिसको लेकर मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था बहुत। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर